करेंगे विजयनगर में ब्लैकमेल कांड की, जिसके बाद अजमेर पुलिस अलर्ट मोड पर है। कैफे, रेस्टोरेंट और स्पा सेंटर्स पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि अनैतिक गतिविधि पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूली नाबालिग छात्रों के साथ होटल, कैफे, रेस्टोरेंट में दुराचार और ब्लैकमेल का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देश पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। छापेमारी के दौरान संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। नौसर इलाके के 2 कैफे और रामनगर केसरगंज मार्टिना ब्रिज के पास स्पा सेंटर्स पर छापेमारी की गई। चेकिंग के दौरान कैफे में छोटे छोटे कैबिन और हाइडिंग एरिया पाए जाने पर सख्ती दिखाई गई। सीओ नॉर्थ रुद्र प्रकाश ने कहा कि ऐसे छोटे कैबिन और हाइडिंग एरिया कपल्स और स्कूली बच्चे बैठ यहां पर जाते हैं, जिन्हें इन जगहों का असली उद्देश्य का पता नहीं होता है। कैफ़े चल रहे हैं, जितने भी कैफ़े हैं, स्पेशली जो सर्किल नॉर्थ में हैं, उनमें नगर निगम अजमेर के साथ में मिलकर एक ड्राइव चलाया गया प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे, ताकि उनका जो एक तो मॉडिफिकेशन के बारे में बात की गई कि उसमें ये सूचना मिल रही थी कि कुछ एक कैफ़े में हट वगैरह बने हुए हैं और उसमें कुछ अवैध गतिविधियाँ चल सकती हैं। तो उनको रोकने के लिए नगर निगम के साथ में पुलिस की ये सामूहिक कार्रवाई रही, जिसमें नगर निगम के द्वारा उनको नोटिस भी जारी किए गए कि उनके पास क्या लाइसेंस है कैफ़े चलाने के लिए और मॉडिफिकेशन कितना वो कर सकते हैं। और इसके अलावा एक प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे एक मैसेज भी जाए, ताकि कोई इस प्रकार की घटना जो जैसी हम डेली सुनते हैं तो उस तरीके की नहीं हो, और एक जो है ये इस तरीके का ड्राइव चलाया गया। और चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता पवन अटारिया इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, जिस तरीके से विजयनगर कांड हुआ उसके बाद पुलिस भी एक्शन में नजर आ रही है, सतर्क नजर आ रही है, कई जगह छापेमारी की गई है, क्योंकि कई बार होता है कि जो छोटे छोटे कैबिन्स होते हैं, हाइडिंग स्पेस होता है, उसकी आड़ में अनैतिक काम किए जाते हैं। तो क्या जो अब यहाँ पर चेतावनी दी गई है इन जगह के लोगों को, क्या कुछ और कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल आयुषी, देखिए अजमेर पुलिस ने विजयनगर थाना क्षेत्र में जिस तरीके से नाबालिग स्कूली बच्चियों के साथ हुई अप्रिय घटना को ध्यान में रखते हुए, हालांकि अजमेर पुलिस समय समय पर इस तरीके से रेस्टोरेंट, कैफ़े और होटल में दबिश देती है और संदिग्धों की धरपकड़ भी करती है। और इस धरपकड़ के दौरान कोई बांग्लादेशी या कोई हैं उनको हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है और उन पर आरोप तय होते हैं तो उनको गिरफ्तार भी करती है। इसी के चलते कल जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर वंदिता राणा के नेतृत्व में अजमेर नॉर्थ में तमाम जो कैफ़े, रेस्टोरेंट, होटल हैं उनकी सघन चेकिंग की गई और कई कैफ़े संचालकों को हिदायत भी दी है कि वह अपने कैफ़े में केबिन और हट ना बनाएं। इस बात को लेकर तमाम जो रेस्टोरेंट संचालक है, कैफ़े संचालक है, होटल संचालक है, जो कि इस तरीके की बिना आईडी लेकर अपने रूम पर कपल या स्कूली बच्चों को ठहराते हैं, उन पर खलबली मच गई और सभी को हिदायत दी है कि अगर किसी ने भी इस तरीके की कोई घटित की कार्रवाई या किसी बच्चे को या नाबालिग को बिना आईडी प्रूफ दिए ठहराया तो उन पर कार्रवाई होगी। हमारे साथ में जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा जी जुड़ी हुई हैं, उनसे बात कर लेते हैं किस तरीके की कार्रवाई है और आगे भी किस तरीके की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। देखिए, इस प्रकरण में कंटिन्यूसली, जैसा कि आपने भी कहा, अजमेर पुलिस जो है वो कंटिन्यूसली चेकिंग करती रहती है, जागरूकता भी बढ़ाती रहती है। कई सारे होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में ये देखने को मिलता है कि क्लोज्ड कैबिन बना दिए जाते हैं और वो जो क्लोज्ड कैबिन होते हैं फिर वो उसके अंदर जो लोग आते हैं वो बैठ के, और एक प्राइवेट छोटे से रूम जैसी वो जगह हो जाती है, जो कि नाबालिग बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर किसी ने कोई भी रेस्टोरेंट अपना चलाना है तो उसके अंदर जिस तरीके से ओपन में टेबल चेयर लगती है और बच्चे अगर बैठते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, अपना कोई नाश्ता करना चाहें तो वो ओपन में बैठ के कर सकते हैं। तो ये जो नियम है इसकी अनुपालना करना हर एक रेस्टोरेंट वाले ओनर के लिए और हर एक कोई भी खाद्य पदार्थ वाले ऐसे स्थान के लिए कंपलसरी है। इसमें नगर निगम की टीम के साथ मिलकर पुलिस ने साथ में जाके दबिशें दी है, नोटिस भी दे के आए हैं। जो भी है, अगर ये लोग अपने आप इनकी अनुपालना नहीं करते तो विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ होटल्स में नाबालिग बच्चों को अगर इस तरीके से रोका जाता है तो उन होटल मालिक जो है वो पॉक्सो के केस जब रजिस्टर होते हैं तो उसके अंदर बिल्कुल अभियुक्त बन सकते हैं, पहले भी बने हैं। तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए भी नाबालिग बच्चों को इस तरीके से रूम रेंट पे ना दें, ये मैं अपील भी करना चाहूँगी। और अगर देते हैं तो सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ये भी उनको ध्यान दें। ये जो कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, जिस तरीके से विजयनगर में भी तरीके से किया।
जी, ये जो कार्रवाई है ये हमारी कंटिन्यूस जारी रहेगी। पहले भी करते रहे हैं, अब इसे और सघन प्रकार से किया जा रहा है और प्रशासन के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ किया जा रहा है। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक रंजीता राणा और इन्होंने तमाम जानकारी दी है और हिदायत दी है कि इस तरीके के रेस्टोरेंट संचालक, होटल और कैफे संचालक इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखें। होटल में छोटी केबिन ना रखें और ओपन एरिया में कोई भी कस्टमर आता है, चाहे जी। वो बालिग हो या नाबालिग हो या स्कूली बच्चे हों, ओपन एरिया में वो जो भी अपना एंजॉय करना चाहते हैं वो करें। प्राइवेसी ना उपलब्ध कराएं। अगर ठीक ऐसे है। कोई कराते हैं तो उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई होगी। जी। चलिए ठीक है, कार्रवाई होगी उनके खिलाफ अगर ऐसे कोई अनैतिक काम करता है। धन्यवाद पवन आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर।